हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हमको ये बताइए कि कल जो हम टास्क किए थे वो सब कुछ से हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ उसमें? लाइक गिटहब का अकाउंट बनाना था, उसमें एक रिपोजिटरी बनाना था और शेयर करना था। किसी को इस बीच कोई प्रॉब्लम? ओके। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे जावा को। जावा प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे जावा का, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसका थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड हम लोग उसके बाद देखेंगे कि जावा कहाँ पर हम लोग को यूज़ करना है, कैसे हम लोग उसका कंपाइलर और उसका एडिटर को इंस्टॉल करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही होगा। ओके। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। बताना विजिबल होगा कि नहीं। स्क्रीन विजिबल है कोई को? ठीक है। तो हम लोग जानने वाले हैं जावा के बारे में, ठीक है। हम लोग जावा पढ़ने के लिए यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आज से जावा। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे जावा का। लाइक जावा क्या है एंड उसको कब से वो चल रहा है, कहाँ स्टार्ट हुआ, कौन उसको डिस्कवर किया, कौन इन्वेंट किया। ये सारा चीज़ हम लोग कुछ कुछ जानेंगे, उसके बाद हम लोग जावा के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। ठीक है। तो जावा बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको समझ रहे हो कि क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज होता है, एक जिसमें हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, जिसमें हम लोग कोड्स लिखते हैं, जिसके थ्रू हम लोग वेरियस एप्लीकेशंस या फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जावा को डेवलप करने वाला कंपनी का नाम डेवलपिंग, वन सेकेंड, ओके, ठीक है। तो जावा का डेवलपिंग कंपनी का नाम क्या होगा? जावा जो कंपनी डेवलप किया उसका नाम है सन माइक्रो सिस्टम। ये कंपनी 1991 में जावा को डेवलप किया था। मतलब कि ये कंपनी के अंदर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट हुआ, ये कंपनी का प्रोजेक्ट था। बट बेसिक जो मेन जो डेवलपर है जावा का, उसका नाम क्या है? जिसको हम लोग इन्वेंटर भी बोल सकते हैं जावा का। तो बेसिक जो इन्वेंटर जो है उसका नाम है उसका नाम है जेम्स गॉसलिन। वेट, गॉसलिन, ठीक है। जेम्स गॉसलिन। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलपिंग जो कंपनी है जो इसको डेवलप किया था उसका नाम है सन माइक्रो सिस्टम। एंड जो इसका इन्वेंटर था, मेन इन्वेंटर, वेट, जो इसका मेन इन्वेंटर का था, जो कि इस प्रोजेक्ट का मेन हेड था, वो था जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। अब जावा का जो नाम पड़ा वो एक अलग स्टोरी होता है, उसके बेस उसके पीछे एक अलग स्टोरी है। इनिशियली जब जो जावा का नाम था वो था ओक। क्या था वो? ओक था। ओक क्या होता है? बेसिकली एक ट्री होता है, ओक ट्री, तुम लोग सुने होंगे। उसके उसी के ऊपर रखा गया था जावा का नाम, कि ओक रखा हुआ था, ठीक है। मतलब जावा को पहले ओक बोलते थे। बट जब 1995 में, ओके, जावा का फाउंडेशन कब हुआ, जावा कब क्रिएट हुआ? इन्वेंटेड ऑन 1991, हाँ 1991 में क्रिएट हुआ, नहीं इन्वेंटेड हुआ था। एंड फिर जाके 1995 में जावा का नाम ओक से चेंज करके रख दिया गया जावा। जावा जो कि एक कॉफी भी है, बहुत फेमस कॉफी है जावा कॉफी, उसके नाम के ऊपर रखा गया था जावा। एंड इसीलिए जब भी तुम लोग जावा का सिंबल वगैरह देखोगे तो एक कॉफी का सिंबल है, यहाँ पर देख लो, एक कॉफी के जैसा दिखता है जावा, क्योंकि इसका सिंबल वहीं से कॉफी से ही लिया गया है, नाम भी कॉफी से लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हुए जावा का। ये सब कुछ याद रखना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि कभी भी जावा डेवलपर अगर हो तुम लोग तो कोई भी पूछ सकता है कि जावा कौन कंपनी बनाया है, कौन उसको ओन करता है, कौन उसका मेन इन्वेंटर है, कौन उसको फाउंड किया है, एंड कौन सा ईयर में इन्वेंट हुआ था। एंड ये सब भी बेसिक चीज है, ये तुम लोग को जानना चाहिए, ठीक है।
हम ज़्यादा थ्योरी में नहीं आते हैं, बट थोड़ा बहुत थ्योरी हम बता देंगे। लाइक अगला अगर हम लोग देखेंगे तो फीचर्स क्या है जावा में, एंड क्यों हम लोग जावा को यूज करेंगे अब। ठीक है, अगर फीचर्स का बात करें हम लोग जावा का, फीचर्स ऑफ जावा अगर हम लोग देखेंगे तो पहला फीचर अगर इसका हम लोग देखेंगे तो ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ओके। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि जावा को हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में, मैक ओएस में, विंडोज में, लिनक्स में, लिनक्स बेस्ड और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पैरेट ओएस, हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या है हम लोग के लिए, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम लोग उप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, और ये होता है कि हम लोग जो भी कोड लिखते हैं उसको हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट मतलब कि हम लोग जब भी कोड लिखेंगे तो हम लोग एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के जैसे उसके अंदर के वेरिएबल्स को ट्रीट करते हैं। हम लोग बाद में देखेंगे उप्स कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग क्लियर हो जाएगा वहां पे जाके। अभी के लिए इतना समझो कि जब कोड लिखते हैं हम लोग तो ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करते हैं वेरिएबल्स को, और हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करके प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। उप्स कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसिकली, ठीक है। इसको तुम लोग जब भी पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे तब अच्छा से थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा। थर्ड है हम लोग का जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब ये फीचर कैसे हुआ, और पहले स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जावा जो है उसमें हम लोग जो डाटा टाइप्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांगली यूज होते हैं, मतलब कि अगर हम लोग इन डाटा टाइप को स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा तुम्हारा, तुमको कन्वर्जन करना पड़ेगा, तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट को स्ट्रिंग में, या फिर स्ट्रिंग को इंट में, इंट को डबल में, ऐसे तुमको कन्वर्ट करके ही यूज करना पड़ेगा। अपने से खुद से वो कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ कि वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, मतलब क्या हुआ, वो अपना डाटा टाइप्स के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, वो डाटा टाइप्स को ज्यादा, आई मीन डाटा टाइप्स को वो खुद से कन्वर्ट नहीं करता, तुमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो इससे क्या फायदा होता है कि जब अगर डाटा टाइप खुद से कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो तुम अपना जो कोड लिखे हो उसमें तुम्हारा एरर कम आएगा। मान लो अगर डाटा टाइप अपने आप कन्वर्ट हो रहा है तो तुमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है। हम लोग सब कुछ बाद में देखेंगे, अभी हम बस फीचर के नाम पे बता रहे हैं सबको, हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छा से देखने वाले हैं बाद में जाके, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग का फीचर ये है कि ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है। इसका एक एग्जांपल हम बोलेंगे तो गार्बेज कलेक्शन होता है, इसमें गार्बेज कलेक्शन होता है जावा में। अब गार्बेज कलेक्शन थोड़ा सा भी जावा तुम लोग पढ़े होगे तो तुम लोगों को पता होगा, बट हम बताएंगे बाद में जाके। बेसिकली होता क्या है कि देखो लाइक तुम अगर कुछ एक वेरिएबल बनाया तो तुम लोग को पता होगा, जो लोग फर्स्ट ईयर में होगा, तुम लोगों को सेकेंड ईयर में भी होगा, पता चलेगा तुम लोगों को, या फिर पढ़ाया होगा कभी भी, कि जब तुम लोग एक वेरिएबल बनाता है तो क्या होता है, मेमोरी में आ, एक लोकेशन उसको असाइन होता है, एक जगह असाइन होता है जहाँ पर वो मेमोरी में जाके रहता है, ठीक ना, वो वहाँ पर जाके लाइक अगर कोई हम एक सेकंड, अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक मेमोरी में एक पॉइंट असाइन होगा जहां पर, ये आई नहीं, आई ठीक है, हाँ, तो एक मेमोरी में एक पॉइंट असाइन होगा जहां पर आई इक्वल टू 0 करके वहां पर स्टोर होगा डाटा, ठीक है। एंड अगर मान लो हम इसको यूज ही नहीं कर रहे, या फिर हम एक बार असाइन कर दिए फिर हम इसको यूज नहीं कर रहे, हम कुछ और यूज कर रहे हैं, लाइक इस टाइप से होता है अगर, तो क्या होगा, ये तो असाइन किया हुआ है, मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो जावा में क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए गार्बेज कलेक्टर होता है, जो कि इस टाइप का वैल्यू जो कि असाइन होने के बाद कभी यूज ही नहीं हो रहा है उसको अपने आप हटाते जाता है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, इससे हमारा मेमोरी ज्यादा यूज नहीं होगा, एंड हम लोग को वो फायदा मिलेगा, ठीक है, कि हम लोग का सिस्टम स्पीड हो जाएगा। मान लो मेमोरी ज्यादा यूज हो रहा है तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लैंग्वेज में होता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में होता है ये चीज, गार्बेज कलेक्शन नाम का कोई चीज नहीं होता है।
सी प्लस प्लस और सी में भी गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है। जावा में होता है, पाइथन में भी होता है कुछ हद तक, बट जावा में बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। अब जावा में क्या है, जावा में हम लोग के पास मिलता है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग को जावा में बहुत सारा लाइब्रेरी मिलता है जिसका यूज करके हम लोग प्रोग्राम्स को ज्यादा इजीली और ज्यादा स्पीड वे में लिख सकते हैं। जो लोग पाइथन यूज किया होगा या फिर जो लोग जावा स्क्रिप्ट यूज किया होगा, उन लोग को पता होगा लाइब्रेरी, नहीं लाइब्रेरी तुम लोग सी में भी यूज किया हो, ठीक ना। ये ऊपर में हम लोग हेडर फाइल डालते हैं, बेसिकली वो लाइब्रेरी होता है, ठीक ना। जहां पर क्या होता है बेसिकली, हेडर फाइल तुम लोग जैसे यूज किया, ज्यादातर लोग सी वाले, तो हम एक एग्जांपल इस टाइप से ले सकते हैं। तुम लोग को पता होगा जब भी सी पढ़ा होगा, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो, कि प्रिंट एफ जब हम लोग यूज करते हैं, प्रिंट एफ जब हम लोग यूज करते हैं इस टाइप का फंक्शन, तो हम लोग उससे पहले एक इंपोर्ट करते हैं, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं, यहाँ पर इंक्लूड होता है, हैशटैग इंक्लूड करके लिखते हैं हम लोग। एंड दोनों तरीका होता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक ना। stdio.h ऐसा कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग को पढ़ाया जाता है कॉलेज वगैरह में, तो क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर है ये, इस टाइप का कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है। हम लोग को हेडर बोला जाता है, अब सब हर लैंग्वेज में कुछ कुछ अलग नाम रहता है, तो वो उस हिसाब से समझ लो। ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जहां पर प्रिंटफ फंक्शन को डिफाइन किया गया है। एंड अगर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है तो तुम प्रिंटफ को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। लाइक अगर हम एक हेडर अपने से बनाना चाहे, अगर समझना चाहो तो इस टाइप से समझ सकते हो। मान लो हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है सम, ठीक है। इस फाइल में हम कैसे सम करते हैं उसका फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। या फिर एक बनाते हैं परसेंटेज करके, परसेंटेज करके एक हम फाइल बनाते हैं, एक फाइल जिसमें हम लिख दिए कि, या फिर एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लिख दिए कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अब तुमको क्या है, तुमको अगर पूरा प्रोग्राम में कहीं पर भी परसेंटेज निकालना है, तुमको बार बार उसका पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तुम इस फाइल को, मतलब कि परसेंटेज वाला फाइल को इंपोर्ट करोगे, मतलब कि यूज करोगे, और सीधे तुम फंक्शन को रन कर दोगे, तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस टाइप का होता है कि लाइब्रेरीज अगर है तो हम लोग को ईजी होता है काम करने में, क्योंकि अगर लाइब्रेरी में सारा कोड लिखा हुआ है, तो मान लो कि अगर तुमको लाइब्रेरी में आ, अब जावा के हिसाब से अगर देखो तो मान लो तुमको एपीआई कॉल करने के लिए एक लाइब्रेरी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एपीआई कॉल करने के लिए तुमको 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना है, 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना होता है, तो मान लो कि तुमको पूरा प्रोग्राम में अपना पूरा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तुम, उसमें तुमको 4 बार या 5 बार तुमको एपीआई कॉल करना है, ठीक है, मान लो। तो तुमको 4-5 बार ये 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर ये तुम्हारे एक लाइब्रेरी में तुमको मिल रहा है, तो तुमको बस वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा। और एक ही बार ये कोड लिखा हुआ रहेगा, तुम बस उसको यूज करोगे, तो ये फायदा होता है लाइब्रेरीज का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, मतलब कि जावा में हम लोग को बहुत सारा लाइब्रेरीज मिलता है। हम बाद में बताएंगे कौन कौन सा लाइब्रेरी होता है। हम लोग जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे उस समय भी हम लोग बहुत सारा लाइब्रेरीज का यूज करेंगे। लाइक हम लोग के पास रेट्रोफिट लाइब्रेरी होगा, हम लोग के पास और भी बहुत सारा एपीआई के लिए हम लोग बेसिकली रेट्रोफिट यूज करते हैं। एंड एक वॉलीबॉल करके, वॉली हाँ वॉलीबॉल करके वो यूज करते हैं मेनली। तो ये सब हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जावा एपीआई के लिए यूज करते हैं लाइब्रेरीज को हम लोग। बाकी बहुत चीज करते हैं हम लोग, जावा एपीआई के लिए ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग को जावा में सिक्योरिटी मिलता है। सिक्योरिटी कैसे मिलता है वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे, लेकिन जावा में हर चीज का सिक्योरिटी होता है, बट सिक्योरिटी फॉर अ डेवलपर भी होता है एंड सिक्योरिटी फॉर अ यूजर भी होता है। ओके, कौन है लालचन आंसर। ओके, तो सिक्योरिटी फॉर द डेवलपर भी होता है, सिक्योरिटी फॉर द यूजर भी होता है, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। अब बहुत सारे टाइप का सिक्योरिटी होता है, जैसे कि हम लोग इसमें प्राइवेट पब्लिक और वो सब के यूज करते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये सब हम लोग यूज करते हैं, बताएंगे क्या होता है सब। हम अभी बस ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी कैसे होता है, ठीक है। बहुत टाइप का सिक्योरिटी होता है। एंड देन होता है डायनेमिक। एंड ओके, डायनेमिक होता है मतलब कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब समझ रहे हो तुम लोग, जो लोग भी प्रोग्रामिंग किए होगे कभी भी, डायनेमिक मतलब समझ रहे होगे। दो टाइप का होता है ना, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक होता है। स्टैटिक क्या होता है तुम्हारा, तुमको कोई भी चीज यूजर से लेना नहीं है, तुम डायरेक्ट उसको कोड पे ही लिख रहे हो, ठीक है। प्री डिफाइंड वैल्यूज के थ्रू तुम कर रहे हो। बट अगर तुम डायनेमिक बना रहे हो कोई प्रोग्राम को, तो यूजर से वो वैल्यू ले रहा है एंड वैल्यू के हिसाब से फिर उसको आउटपुट दे रहा है, वो सीन होता है थोड़ा सा। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब भी करते हैं हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता यूजर क्या इनपुट देगा।
यूजर जिस टाइप का इनपुट देगा हम लोग को उस टाइप का उसको ट्रीट करना पड़ता है, तो वो सारा चीज हम लोग कवर करना होता है, ठीक है। तो जावा क्या है, डायनेमिक लैंग्वेज है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर बोलेंगे तो हम लोग हाई परफॉर्मेंस देता है जावा। हाई परफॉर्मेंस हम लोग समझेंगे क्या होता है बाद में क्या के, क्योंकि देखो अभी अगर हम लोग देखेंगे एक बार, अगर चार्ट देखेंगे तो टॉप में हम लोग का अभी जावा नहीं है जो कि परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ज़्यादा अच्छा से स्पीड रन होता है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस देता है। टॉप में जावा नहीं है। बट एक टाइम था जब जावा टॉप में था, जबकि बाकी लैंग्वेज उतना स्पीड और फास्ट नहीं होता था। अभी अगर देखोगे तो तुम्हारा सी प्लस प्लस सबसे टॉप में जाता है स्पीड रन के लिए। लेकिन हम लोग जावा को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस हम लोग के लिए बाकी सारा चीज नहीं कर सकते उसमें, जैसे लाइक वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस नहीं है सी प्लस प्लस। बहुत कम ही प्लेटफॉर्म में तुम्हारा काम होता है, बहुत जगह वहां पर प्रॉब्लम आता है तुमको सी प्लस प्लस में। एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता है वहाँ पर। लाइब्रेरीज वगैरह नहीं है एपीआई फेचिंग के लिए, बहुत कम है, तुम्हारा अपने से कोड लिखना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। हाई परफॉर्मेंस के मामले में अभी जावा बेसिकली 4 या 5 नंबर पे आता है। फर्स्ट होता है तुम्हारा सी प्लस प्लस, सेकेंड में तुम्हारा जावास्क्रिप्ट आता है, फिर पाइथन है, एंड देन जावा है, ठीक है। तो क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें तुम्हारा जुड़ते जाएगा प्रोग्राम्स वगैरह, जितने ज़्यादा इसमें फंक्शंस जुड़ेंगे, परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो होते जाता है। इस वजह से हम लोग को हाई परफॉर्मेंस अभी देखने को नहीं मिलता है, बट उसके बाद भी बहुत हाई परफॉर्मेंस अभी भी यूज करने के ऊपर है, ठीक है। एंड लास्ट अगर हम लोग देखेंगे तो कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है जावा में हम लोग को। अब कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का, जो ये जावा को बनाया है जो कंपनी, सन माइक्रो सिस्टम करके जो कंपनी था जावा का, अभी ओरेकल शायद इसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि जब भी जावा बन रहा है, जावा के जो अलग अलग वर्जन आ रहा है, तो हम लोग को उसमें अलग अलग टाइप का फंक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कि अभी भी डेवलपिंग में है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज है जो कि अब डेवलप नहीं हो रहा है, लाइक सी लैंग्वेज अब डेवलपिंग नहीं है, वो जो बन गया वो बन गया। पाइथन भी है अभी डेवलपिंग में, जावास्क्रिप्ट भी डेवलपिंग में है। तो ये सब क्या होता है, कम्युनिटी सपोर्ट देता है। इसमें मतलब कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इन द टर्म की, अभी तो नहीं, मतलब कि अगर तुम बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, एक बड़ा कंपनी में तुम जावा पे काम कर रहे हो, तो तुम कम्युनिटी सपोर्ट ले सकते हो कि यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है। बेसिकली पीछे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 2024 में लास्ट लास्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था जावा में, जो कि वो उस फिर इसके बाद एक नया अपडेट आया जावा का जिसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मतलब कि कम्युनिटी अभी भी बैठा हुआ है सपोर्ट करने के लिए जावा को, ठीक है। उसका प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है, उसको दिन ब दिन बेहतर बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो ये सब चीज जान के तुमको ये फायदा मिलेगा कि तुमको जब इंटरव्यू में तुम बैठोगे तुमको ये सारा क्वेश्चन आ सकता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है कि नहीं, कौन सा लैंग्वेज किस टाइप का सपोर्ट करता है, क्या है। ये सब चीज को जानना इसीलिए जरूरी है। ये सब जान के तुम प्रोग्रामिंग में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बस ये तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए या फिर कोई कुछ पूछेगा तो बताने के लिए होता है, ठीक है। तो बस ये समझो, इसको इतना ज्यादा समझने की डीप में जरूरत नहीं है, बट इंटरव्यू पर्पज के लिए जरूरी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि जावा को अभी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब कि अभी जावा सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों जावा क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर वो देखा जाए तो हम लोग जावा कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेर वी, ओके, वाई जावा, दिस इज द टॉपिक कि वाई जावा। अगर हम लोग ये देखेंगे कि वाई जावा, तो बेसिकली होता क्या है कि जावा एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जावा को हर एक टाइप से यूज कर सकते हैं, लाइक हम लोग वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं जावा में। हम लोग करते नहीं है बट कर सकते हैं। मतलब कि एक आदमी अगर जावा में अच्छा से पकड़ बना लेता है, जावा को अच्छा से सीख लेता है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकता है उसमें, एंड्रॉयड ऐप बना सकता है, जो कि हम लोग इसके बाद करेंगे, जावा का ही यूज करके एंड्रॉयड ऐप यूज कर बनाएंगे, जो कि इस कोर्स में इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या करता है, मशीन लर्निंग में भी बहुत जगह जावा का यूज होता है, बिग डाटा एनालिसिस में भी जावा का यूज होता है। हाँ, हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ जावा का यूज होता है या फिर जावा का ही यूज होता है, बट जावा का यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। एंड मशीन लर्निंग हो गया, बिग डेटा में भी होता है,
डाटा साइंस में जावा का यूज बहुत कम होता है, बट कर सकते हो। मतलब कि जावा एक तरह से तुम्हारा मल्टी प्रोग्रामिंग है, तुम हर एक फील्ड में जावा का यूज कर सकते हो। गेम डेवलपमेंट में भी जावा का यूज करते हो, सी प्लस प्लस और जावा दोनों का यूज कर सकते हो तुम। ठीक है। तो ये सारा चीज होता है जो कि जावा को खास बनाता है, क्योंकि तुम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हर एक चीज नहीं कर सकते हो। लेकिन जावा तुमको एक सपोर्ट देता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, मतलब कि एक जावा डेवलपर हर एक फील्ड में काम कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया भाई जावा। अब अगर हम लोग अगर आगे देखते हैं, तो अब जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को चलाने के लिए हम लोग को बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? जेवीएम का जरूरत पड़ेगा। अब जेवीएम क्या होता है? जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली? ये एक वर्चुअल मशीन होता है, या फिर एक अब्स्ट्रैक्ट मशीन बोल सकते हो इसको, जो कि तुम्हारा कंप्यूटर को जावा प्रोग्राम रन करने के लिए हेल्प करता है। जो कि तुम्हारा कंप्यूटर को जावा प्रोग्राम रन करने में मदद करता है एंड जावा प्रोग्राम रन करवाता है। ठीक है। अब ये कैसे रन करवाता है, और उसको हम लोग एक छोटा सा क्या बोले डेमो जैसा देखते हैं, एक ग्राफिकल वे में। देखो, अगर हम यहाँ पर देखना चाहे ड्रॉ करके, तो देखो इस टाइप से होता है। मान लो कि ये एक है तुम्हारा जावा प्रोग्राम। ठीक है। अ, ठीक है। तो जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है? डॉट जावा होता है। तो मान लो हम इसको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम के जैसा ट्रीट करते हैं, हेलो डॉट जावा लिखते हैं यहाँ पर। तो ये तुम्हारा एक जावा का कोड है, मान लो यहाँ पर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। यहाँ कुछ कुछ तुम कोड लिखे हो इस टाइप से। एंड अब क्या करोगा? जब तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट क्या होता है? एग्जीक्यूट नहीं करोगे, पहले तुम उसको कंपाइल करोगे। जावा का प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है। कंपाइल क्या होता है? देखो, जावा में तुम जो कोड लिखोगे, वो कोड तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा। ओके। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा। टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा हमारा। ठीक है। एंड तुम लोगों को पता है कि कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर जीरो वन या फिर बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं, मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज, वो समझता है। तो तुम्हारा ये जो कोड होगा इंग्लिश में, वो जावा या फिर तुम्हारा कंप्यूटर मशीन नहीं समझेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा अब? तुमको इस जो कोड है, ये जो कोड रहेगा, उसको तुमको चेंज करना पड़ेगा मशीन कोड में, जो कि कंप्यूटर समझे। हर लैंग्वेज में बेसिकली यही होता है। कोई भी लैंग्वेज डायरेक्ट इंग्लिश को रन नहीं करता है, वो अपना मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही रन होता है। एंड जावा में कुछ अलग होता है। ठीक है। तो देखो क्या होता है। अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो एक, ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पर फिर, वेट, बताते हैं, रुको। अब क्या होता है? ये जो तुम्हारा जावा का कोड है, जो कि हम लोग डॉट जावा से सेव किए थे, वो कन्वर्ट होता है फिर हेलो डॉट क्लास में। अब हेलो डॉट क्लास क्या है? ये बाइट कोड में होता है, मतलब कि, रुको हम पहले बना लेते हैं, फिर हम तुमको समझा देते हैं, ठीक ना? ये तुम लोग समझने के लिए सही है, और इसको रख लेना तुम लोग सेव करके भी, अगर हो तो स्क्रीनशॉट लेके। वरना कोड तो ये जो क्लास है वो तो रिकॉर्डेड जाएगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, अलग बात है। एंड यहाँ पर होता है, एंड फिर अगर हम लोग इसको, ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, एंड फिर ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, कुछ इस टाइप से। एंड फिर ये होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब कि ये एक्सी फाइल में होता है। ठीक है। कन्वर्ट। एंड ये बाइट कोड क्या होता है? ये चेंज हो जाता है यहाँ पर, एंड इसको मशीन कोड बोल सकते हैं, मशीन कोड या फिर बाइनरी कोड। ठीक है। तो इस टाइप से अगर यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर भी कोड तुम्हारा जीरो वन ही होता है, कुछ इसी टाइप से होता है। एंड यहाँ पर भी तुम्हारा जीरो वन ही होता है। अब इसमें अंतर क्या है हम बता देंगे। देखो, यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कंपाइलर को, जावा कंपाइलर। हम बताएंगे अभी जावा कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, सब कुछ बताएंगे। और यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं जेवीएम का, जो भी हम बता रहे थे। देखो अब होता क्या है बेसिकली, हाँ,
हम लोग जो इंग्लिश का लैंग्वेज में हम लोग कोड लिखे, अभी हम बताएं कैसे कैसे लिखते हैं कोड भी हम लोग। जैसे कि हम लोग क्लास बनाते हैं एंड उसमें हम लोग मान लो प्रिंट किए कुछ, तो वो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। जावा कोड हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। तो वो जो कोड होगा इंग्लिश में, वो पहले कंपाइल होगा। कंपाइल मतलब क्या होता है? कंपाइल मतलब कि इंग्लिश को, इंग्लिश लैंग्वेज को या फिर जो भी लैंग्वेज तुम कोड लिख रहे हो उसको बाइट कोड या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। तो ये बाइनरी कोड हुआ 0101, तुम लोग जानते हो बाइनरी कोड होता है, ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट होता है। एंड ये क्या होता है बेसिकली, हेलो डॉट क्लास बन जाता है। पहले ये हेलो डॉट जावा रहता है एंड सेम नाम से नहीं, अभी हम बताएंगे कुछ दिन बाद कि कैसे कोड लिखते हैं। तो कोड में एक क्लास होता है, ठीक ना। तो जो क्लास लिखते हो उस नाम से ये क्लास बनता है। मतलब कि अगर तुम एक कोड लिख रहे हो, अगर हमें सिंटेक्स बेसिक बताए तो wait, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। Wait, अगर हम यहाँ पर बेसिक कोड दिखाए तो ये देखो। तो यहाँ पर क्लास क्या है, मेन, ठीक है। तो इसका जो बनेगा क्लास, क्लास फाइल, जो कि ये है क्लास फाइल, ये मेन नाम से बनेगा। ये मेन नाम से बनेगा। डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पर क्या लिखे हो तुम, किस नाम से सेव किए हो इस फाइल को, लेकिन जिस नाम से तुम क्लास फाइल बनाए हो उस नाम से बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब तुम भी बनाओ एक कोड लिखो, तो उसका जो प्रोग्राम का जो फाइल है उसका जो नाम रहेगा डॉट जावा का रहेगा, ये एंड उसके अंदर जो क्लास तुम डिफाइन किया मेन क्लास, वो सेम नाम से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब क्लास बनेगा तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ उसको लेके। और तुम नहीं, कभी कभी कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाता है कि सही चीज है कि नहीं, वो चीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी नाम से तुम यहाँ पे फाइल बनाओगे उसी नाम से तुम मेन क्लास को डिफाइन करोगे। तो होता क्या है, कंपाइलर क्या करता है उसको हेलो डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है। एंड फिर जेवीएम क्या करता है उसको, इस बाइट कोड को लाइब्रेरीज और हेडर्स फाइल को यूज करके इसको फिर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। EXE मतलब कि एग्जीक्यूटेबल कोड कोड। तुम लोग जब भी देखे होगा कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर में, तो .exe फॉर्मेट में आता है, .exe। तो वो हो गया ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? जेवीएम क्या होता है वो समझोगे बाद में जाके, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि ये बस क्लास फाइल को EXE फाइल मतलब कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। एंड बीच में ये जितना भी यहाँ पर लाइब्रेरीज वगैरह का इंक्लूड करने वाला काम करता है, जो कि बाइट कोड को फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? सब क्लियर है? ओके, ठीक है। तो देखो ये जो EXE कोड होता है वो क्या होता है, वो ना तुम्हारा सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके बाद तुमको जावा का कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये अगर तुमको एग्जीक्यूट, मान लो कि अगर मेरा कंप्यूटर में जावा का कंपाइलर है, ठीक है। हम कुछ कोड लिखे हैं उसको EXE कोड में कन्वर्ट कर दिए, मतलब उस प्रोग्राम को EXE मतलब कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिए। और उस प्रोग्राम को हम किसी और दोस्त को भेजे अपना उसका कंप्यूटर में रन करने के लिए, जिसके पास जावा है ही नहीं, तो भी ये कोड रन हो जाएगा। इसको रन करने के लिए जावा प्रोग्रामिंग का कोई जरूरत नहीं है। उसका जो JDK होता है, बताएंगे क्या होता है। और जो भी इसका कंपाइलर वगैरह होता है उसका किसी का कोई चीज का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे अभी तो कुछ हम लोग को मिलेगा। अच्छा यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो जेवीएम क्या होता है समझ में आ गया सबको? जेवीएम बेसिकली क्या करता है, जेवीएम बेसिकली बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और कुछ नहीं करता है जेवीएम। एंड एक आता है हम लोग के पास JRE। JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है दैट प्रोवाइड्स जावा क्लास लाइब्रेरी, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। मतलब कि जेवीएम जो अभी हम बताए वो इसके अंदर होता है, ठीक है। जावा वर्चुअल लाइब्रेरीज, जितना भी लाइब्रेरीज होता है वो भी इसके अंदर होता है। मतलब कि हम जो बोलते हैं ना, अभी क्या बोले, देखो हम जो बोले थे यहाँ पर कि बाइट कोड को जेवीएम लाइब्रेरीज यूज करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो जो लाइब्रेरीज को यूज करता है वो सारा कहाँ रहता है,
JRE के अंदर होता है, जिसको हम लोग जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं। उसको यूज करते हैं और अदर कंपोनेंट जो भी रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि अगर हम लोग कोड में कोई एपीआई को फेच किए तो वो एपीआई को इंक्लूड करेगा। वो सारा चीज इंक्लूड करके हमारा जेवीएम के साथ मिलके वो बाइट कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका डिफिनेशन भी लिख दे क्या? इसका डिफिनेशन जरूरत है कि समझ जाओगे तो हो जाएगा? ओके, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग को लिख लेना उस हिसाब से, क्योंकि मेरे पास जो डिफिनेशन है वो एकदम शॉर्ट में है, तो काम आएगा तुम लोग को। देखो, जेवीएम इज एन एब्स्ट्रैक्ट machine that enables your computer to run। ओके, ये इधर चल जा रहा है। ओके, ठीक है, तुम लोग देख लेना। रन ए जावा प्रोग्राम। देखो, इसका रिकॉर्डेड क्लास जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुम लोग रिकॉर्डेड क्लास देख के लिख लेना। हम बस यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग को काम आ जाए। तो JVM is an abstract machine that enables your computer to run a Java program। ठीक है, मतलब कि JVM एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होता है जो कि तुम्हारा कंप्यूटर को प्रोग्राम को जावा प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है। अब JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? देखो, JRE इज अ सॉफ्टवेयर सही है, सॉफ्टवेयर पैकेज बोल सकते हो, पैकेज ओके, दैट प्रोवाइड्स जावा क्लास क्लास लाइब्रेरीज जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हम लोग जेवीएम भी होता है, जेवीएम लिख लो, उसको कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। वर्चुअल मशीन एंड अदर component components that are required to run जावा प्रोग्राम, या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हो, एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम बोल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो क्या है यहाँ पर, JRE जो कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोवाइड्स जावा क्लास लाइब्रेरीज जावा वर्चुअल मशीन जो कि JVM होता है, एंड अदर कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम। जावा एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम्स वो होता है जिससे तुम अभी लिखोगे, जो सॉफ्टवेयर बनाओगे उसको हम लोग एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम बोलते हैं जावा का, ठीक है। हम्म, अब आगे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को मिलता है जावा डेवलपमेंट किट, जो कि JDK होता है। देखो, अभी हम लोग जितना चीज बताए, JVM बताए, JRE बताए, सब कुछ आता है JDK के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। समझ में आ रहा हो नाम से ही, डेवलपमेंट किट है, मतलब कि जावा का सारा चीज सम अप करके इसके अंदर डाल दिया गया है। अगर हम देखा जाए तो इसको हम एक्सप्लेन करना चाहे तो इस टाइप से दिखा सकते हैं, रुको देख लो। ये जो हो गया, अगर ये बोलेंगे हम तो ये है JDK, ठीक है। ये JDK मान लो, तो JDK के अंदर क्या आएगा, JRE जो कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। वेट, JRE प्लस, ओके, इतना टाइप करने में ज़्यादा अच्छा टाइप करने में से, चलो वेट, हाँ, तो कंपाइलर, तो JRE प्लस कंपाइलर होता है इसके अंदर, JDK के अंदर आता है। मतलब कि ये जो हो गया, ये बॉक्स, ये मान लो तुम JRE प्लस कंपाइलर है, ठीक है। एंड उसके अंदर आता है तुम्हारा
हाँ, उसके अंदर तुम्हारा आएगा एक और बॉक्स बोल सकते हो, जिसको हम लोग जेवीएम बोलते हैं, जो हम लोग देखे अभी, जावा वर्चुअल मशीन। एंड इस पॉइंट पे तुम्हारा फाइल्स वगैरह जो होता है, जो तुम यूज करोगे, वो फाइल्स वगैरह रहता है, मतलब कि इसमें इंक्लूड कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो बेसिकली जेडीके जो होता है वो सारा चीज को कंटेन करता है अपने अंदर। एंड जो जेवीएम होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है इसका। जेवीएम और फाइल्स जो होता है जेआरई एंड कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होता है, एंड जेडीके इसको फाइनली ओवरव्यू करता है, मतलब कि सुपरवाइज करता है, ये चीज समझो। तो इस टाइप का कुछ बेसिक सा होता है। अब अगर तुम जेडीके के बारे में समझना चाहो तो जेडीके क्या होता है। जेडीके डेवलपमेंट किट होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है डेवलपमेंट के लिए, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। देखो, अगर तुम बिना जेडीके का भी जावा को डेवलपमेंट करना चाहोगे तो हो सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसका बस कंपाइलर इंस्टॉल करके कर सकते हो। बट होता क्या है, जब तुम ज्यादा बड़ा प्रोग्राम्स बनाओगे, तुम एक फाइल के साथ डील नहीं करोगे, तुम मल्टीपल फाइल के साथ डील करोगे। मतलब कि हो सकता है तुम्हारे पास 10-12 फाइल तो अलग अलग पेज हो, जिसमें तुम जावा का कोड लिखे हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड हो, ठीक है। तो वो केस में क्या होगा, तुमको प्रॉब्लम होने लगेगा। जब तुम रन करोगे तो एक के बाद दूसरा फाइल रन कैसे होगा, दोनों अटैच कैसे होगा, दोनों इंक्लूड कैसे होगा। तो वो जो दिमाग खराब होगा तुम्हारा, वो सबको हटाने के लिए जेडीके बना हुआ है, जो कि तुमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पर तुम सारा फाइल के साथ एक साथ काम कर सकते हो। अगर इसका हम कुछ लिखना चाहे, उसके बारे में डिफाइन करना चाहे इसको, तो जेडीके इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, डेवलपमेंट किट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू डेवलप applications in Java। अगर इसको हम और देखें तो इन एडिशन अगर क्या क्या होता है इसमें, इन एडिशन टू जे आर ई, मतलब कि जे आर ई को ऐड करके, मतलब हम जैसे बताया अभी, जे आर ई इसके अंदर आता है, जो जे आर ई भी इंक्लूड होता है इसमें। एंड मतलब कि जे आर ई होता है, एंड बहुत कुछ और भी होता है, जैसे जेडीके और क्या, ऑल्सो कंटेन contains a number of development tools। तो जेडीके बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स को भी अपने अंदर कंटेन करके रखता है, अपने अंदर रखता है। अब किस टाइप के डेवलपमेंट टूल्स हुआ, तो लाइक कंपाइलर। तो जब तुम जेडीके इंस्टॉल करोगे, तुम्हारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। और जावा का डॉक्स। अब जावा का डॉक्स क्या होता है, जावा का डॉक्स इन द सेंस कि जावा का डॉक्यूमेंटेशन है, जावा का हर एक प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे यूज करना है इसको, कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो सारा चीज इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। एंड जावा का डिबगर्स। जावा डिबगर क्या होता है, जब तुम प्रोग्राम को लिखोगे तो कोई एक पॉइंट को अगर तुम्हारा एरर आएगा, तो वो चीज चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको डिबगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डिबगिंग यूज चेक करने के लिए तुम्हारा डिबगर्स को यूज करना पड़ता है। वो मेथड होता है चेक करने का, तो वो सारा चीज यूज करना, ठीक है। तो वो सारा चीज इंक्लूड होता है जेडीके के अंदर। तो इसको तुम लोग लिख लेना, अपने पास रख लेना नोट बना के। देखो, हम तो बोलेंगे कि सबको एक नोट्स बनाओ जावा का, क्योंकि जब भी तुम लोग जावा का, अभी तो मान लो तुम लोग सीख भी लोगे अच्छा से, लेकिन बाद में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो मे भी तुमको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा नहीं जिससे तुम रिवाइज कर पाओ। एंड यूट्यूब वीडियोस या फिर किसी का वीडियोस देख के रिवाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए एक नोट बनाओ। शॉर्ट नोट, हम नहीं बोलेंगे कि पूरा लिख के भर दो उसको, बट हर टॉपिक के बारे में कुछ कुछ लिखो, जिससे तुमको रिकॉल हो जाएगा कि तुम क्या पढ़ा था, क्या समझा था, ठीक है। तो वो चीज। तो हम लोग अभी तक क्या समझे, जावा के बारे में हम लोग जाने, एंड जेवीएम क्या होता है वो समझे, जेआरई क्या होता है वो समझे, और जेडीके क्या होता है वो समझे। ट्रस्ट में, ये तीनों का तीनों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर तुम एक जावा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हम लोग अभी तक किए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम समझेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब, ठीक है।
देखो, हमको समझ में इतना तो पता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक दिन में नहीं सीख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो हम जो सिखा रहे हैं, अगर ओवरफ्लो होने लगेगा तो हमको बस बता देना कि ओवरफ्लो हो रहा है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्या कि हम लोग बस टाइम है अभी, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म करना है। जहां पर भी ओवरफ्लो होगा, दिमाग से निकलने लगेगा, नहीं समझ में आएगा, एक बार बोल देना, हम लोग कोशिश करेंगे कि वहीं पर रुक जाए, अगला डे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखो, हम लोग बहुत कुछ जान गए कि जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, और जे आर ई क्या होता है। अब बस जानने से नहीं होता, हम लोग को इसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज करना है। तो वो चीज हम लोग देखेंगे। मेरा कंप्यूटर में सारा चीज इंस्टॉल है, सब कुछ है, लेकिन तुम लोग को हम बस बता दे रहे कैसे इंस्टॉल करोगे, हम लोग कौन सा एडिटर का यूज करेंगे। देखो, हम सोचे तो थे कि हम लोग वीएस कोड का यूज करेंगे, बट वीएस कोड उतना खास जावा के लिए यूज होता नहीं है। और जावा, देखो, हर लैंग्वेज का प्रिफर्ड एक अलग प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग को एडिटर रखना चाहिए, क्योंकि देखो, हम बोले थे कल कि वीएस कोड सारा लैंग्वेज को यूज करने के लिए होता है, सारा लैंग्वेज को एडिट करने के लिए होता है, बट जब की बात आता है कि सारा लैंग्वेज के लिए होता है, तो कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो वो कवर नहीं कर पाता है। तो वीएस कोड में कुछ कुछ प्रॉब्लम है जावा को लेके, इसीलिए हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। उसके उसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इंटेलिजे आइडिया का यूज करेंगे। इंटेलिजे आइडिया एक बहुत अच्छा एडिटर है, तुम लोग सर्च करके देखना, डीजे आइडिया, ओके, इंटेलिजे आइडिया, ठीक है। तो इंटेलिजे आइडिया यहाँ पे तुम्हारा जावा एंड कॉटलिन को ये सपोर्ट करता है, जावा एंड कॉटलिन का कोड लिख सकते हो इसमें। अगर तुम इसका वेबसाइट खोलोगे, देखो, जो भी कर रहे हो अभी, पहले इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल मत करना, हम पहले बता दे रहे हैं, हम बस बता रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को जिस टाइप से करना है उस टाइप से बता रहे हैं, पहले इंटेलिजे आइडिया को मत करना। देखो, पहले तुम्हारे पास एक कंपाइलर होना चाहिए जिसको हम लोग जेडीके बोलते हैं। अभी हम क्या बताएं कि जेडीके क्या करता है, तुम्हारा सारा चीज को प्रोवाइड करता है, एक डेवलपमेंट किट है जेडीके। तो पहले तुमको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो लोग मेरे साथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स किया था पिछले बार, थोड़ा सा हम जो करवाए थे, या फिर जो भी किया था हम लोग यूट्यूब के थ्रू, उसमें हम जावा इंस्टॉल करवाए थे, जेडीके इंस्टॉल करवाए थे, तो वो लोग फिर से मत करना। और जिसके पास लैपटॉप में नहीं है वो लोग करना। अगर इसको चेक करना पड़े तुम लोग कि है कि नहीं तुम्हारे पास जावा, तो एक काम कर सकते हो, सीएमडी खोलो अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, एंड यहाँ पर लिखो जावा वर्जन। एंड अगर जावा होगा तो तुमको यहाँ पर वर्जन दिखाएगा जावा का, यहाँ पर देखो मेरा 22 है, जावा 22 वर्जन। एंड अगर तुम्हारे पास जावा नहीं होगा तो यहाँ पर नो जावा फाउंड लिखेगा, या फिर कुछ भी एरर दे देगा। तो सबको एक बार चेक कर लो, एंड हमको एटलीस्ट बताओ कि किसके किसके लैपटॉप में कंप्यूटर में है जावा। अगर कोड हम बोले तो हम लिख दे रहे हैं, ग्रुप में भेज दे रहे हैं, कोड क्या है चेक करने का, जावा एंड एंड वर्जन हम लोग ग्रुप में भेज दिए। किस को लिख के तुम लोग चेक कर सकते हो, चेक करो और बताओ हमको किसके से पास है। अच्छा, एक बार बताओ, तुम लोग लैपटॉप में कर रहे हो, मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप को एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, क्लास करते करते कर सकते हो। जो हम एक पूल डाल रहे हैं, हमको पता चल जाएगा कि कौन किसके पास है जावा, किसके पास नहीं है, ठीक है। ठीक है, बस एक पूल के हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि किसके पास जावा नहीं है, फिर हम उसके हिसाब से बताएंगे। अगर ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा जावा तो हम एक बार अच्छा से इंस्टॉलेशन के साथ बता देंगे। सब कुछ चेक करो, हम जो कोड भेज दिए ग्रुप में, ठीक ना, उसको कॉपी करो और सीएमडी में डाल दो। हाँ आशीष भाई, तुम्हारे पास है जावा, कोई टेंशन नहीं है। देखो, जिसका इसका आ रहा है वैसा लिखा हुआ है, ठीक ना, जो ऐसा मेरा मारा था, मतलब कि जावा का वर्जन आ रहा है, देखो हम फिर से बता दे रहे हैं। सीएमडी अगर देखोगे, एंड यहाँ पर तुम लिखोगे जावा वर्जन, तुम्हारा ऐसा आएगा इंटरफेस। अगर जावा है तो जावा एंड उसका वर्जन लिखा हुआ आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास जावा नहीं है, इंस्टॉल नहीं है जावा, ठीक है।
सबको ही व्हाट्सएप ग्रुप में पूल करो कि है कि नहीं, और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस नहीं है वो यहीं पर लिख दो कि जावा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन बस हमको बताना एक बार। सब कुछ चेक करो इस टाइप से लिख के। ओके, मतलब कि ज्यादातर लोगों के पास जावा नहीं है इंस्टॉल। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बता देते हैं, हम बस जानना चाह रहे थे सबके पास है कि नहीं। और बाकी लोग जो लोग रिप्लाई नहीं दिए हो, कम से कम वो लोग बता दो है कि नहीं तुम लोग के पास। चेक करो अपने लैपटॉप में और बताओ। 7 लोग पुल किए हैं, कितना लोग हैं यहाँ पर? 2 3 4 5 6 7 8, एक जना और। ओके ठीक है, हटा। तो बेसिकली सबके पास नहीं है, बस 2 लोगों के पास है जावा इंस्टॉल किया हुआ, बाकी लोगों के पास इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। बहुत अच्छा। तो देखो इंस्टॉल कैसे करना है। देखो जावा इंस्टॉल करना मतलब जेडीके इंस्टॉल करना है, तो जेडीके लिखोगे एंड डाउनलोड, जेडीके डाउनलोड। हम बताए ओरिकल कंपनी इसको अभी ओन करता है, तो ओरिकल। देखो कुछ ऐसा आ रहा है इंटरफेस। अगर हो सके तो मेरे साथ साथ करते जाओ तुम लोग, जिसके पास नहीं है। ओके, मतलब तुम्हारा जावा का 17 वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। एंड 17 वर्जन हम तो बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि अभी मत ही रखो, क्योंकि लेटेस्ट देखो 23 चल रहा है। और 17 हमको लगता है 2020 21 आसपास में चलता था। तो लगभग 3 4 साल पुराना तुम्हारे पास जावा का है। तो अनइंस्टॉल करके उसको फिर से इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास भी जावा का लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसके पास। लेकिन देखो लेटेस्ट वर्जन अगर होता है ना, तो उसमें ये होता है कि जितना भी नया नया फंक्शन आया हुआ है सब कुछ यूज कर सकते हो तुम लोग। एंड आगे जाके हम लोग फिर अभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे, वो भी जावा में करेंगे। तो जावा हम लोग को लेटेस्ट वर्जन चाहिए अभी। तो उस हिसाब से देखो, हम लास्ट पढ़ रहे थे जावा 19 में, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जब कर रहे थे 2 साल पहले। तो अभी 17 अगर यूज कर रहे हो तो बहुत पुराना हो गया वो। तो एक काम कर सकते हो, देखो इस टाइप से करो, जेडीके में जाओ। ओके, जावा, वेट, जेडीके डाउनलोड। मेरा जेडीके कहाँ गया? अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल एप्स वगैरह में यहाँ पे वो जेडीके मिल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, इंस्टॉल तुम अगर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार इंस्टॉल कर लो। वो अपना लोकेशन चेंज कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा 17 है और अगर तुम जावा 23 इंस्टॉल करती हो, तो तुम्हारा जो जावा 17 है वो हटके अपने आप 23 में अपडेट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करो, हम बताए अभी, जेडीके डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करो, गूगल में जाओ। और हम बोल रहे हैं मेरे साथ साथ करते जाओ, तुम लोग को बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ जावा डेवलपर डाउनलोड खुल गया है। एंड यहाँ जाओ, देखो यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो सबके बारे में लिखा हुआ है, 22 और 23, 21 और 23। 22 शायद ज़्यादा नहीं चला होगा इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन जावा का वो है 23.0.2।
ठीक है। तो हम लोग लेटेस्ट में रहेंगे। अब यहाँ पर हमको लगता है कोई मैक ओएस और लिनक्स वाला नहीं होगा, सब विंडोज वाले हैं, तो विंडोज में क्लिक करेंगे। और जो लिनक्स वाला है वो लोग लिनक्स में जाना, इस हिसाब से इंस्टॉल करना। मैक ओएस वाला से इंस्टॉल करना। एंड विंडोज वाला विंडोज से। एंड विंडोज में जाके इंटू 64 इंस्टॉलर में जाओगे और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, तुम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे। सेकेंड ये नहीं, ये यहाँ पर क्लिक करना EXE फाइल में, ठीक है। हाँ अभी बता रहे थे EXE फाइल क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। एंड तुम जब जाओगे डाउनलोड में तो तुम्हारे देखो 205 MB का है, ज़्यादा बड़ा फाइल भी नहीं है। तुम लोग इसको इंस्टॉल कर लो। जो लोग के पास नहीं है वो लोग इंस्टॉल करते जाओ, क्योंकि तुम लोग का ही बेनिफिट होगा। किसी को कोई भी टाइप का एरर आएगा अगर बीच में, तो स्क्रीनशॉट लो या फिर फोटो खींचो मोबाइल से और ग्रुप में भेज दो, हम देख लेंगे, ठीक है। मतलब कि इंस्टॉल करने पे जो कुछ एरर आता है अगर, या फिर कहीं पर भी एरर आता है, तो ऐसे ही स्क्रीनशॉट या फिर फोटो लेके भेज देना ग्रुप में। तो ऐसे डाउनलोड हो जाए तुम्हारा, उस पर क्या करना है, यहाँ पे तुम उसमें क्लिक करोगे। एंड तुमको एक परमिशन मांगेगा, एंड उस पर यस करो। देखो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, तुमको यहाँ पर फिर नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट। एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है ये, किसी के डाउनलोड में टाइम लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है, नेट के स्पीड के हिसाब से होता है। एंड यहाँ पर क्लोज। तो तुम्हारा जावा इंस्टॉल हो गया, जब 23 हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे CMD में, जावा वर्जन, तो देखो यहाँ पर अपडेट हो गया, ये जावा 23.0.0.0.2 हो गया, ठीक है। तो हमारा लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। तो जिसका भी अभी जैसे राजनी तुम मैसेज की थी कि तुम्हारा 17 है, ठीक है, तो यहाँ पर 17 अगर है, तो तुम जैसे 23 इंस्टॉल करोगे तुम्हारा 23 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ किसका किसका हो गया, सब कोई मेरे साथ अगर करते जा रहा होगा तुम लोग का हो गया होगा। जिसका से नहीं हुआ वो लोग जल्दी जल्दी कर लो। अगर नेट स्पीड स्लो है तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से अभी भी करते जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जावा इंस्टॉल कर लिया एक बार। देखो कभी भी कम एडिटर को बाद में इंस्टॉल करना, क्योंकि क्या होता है, एडिटर जो होता है वो पाथ लेता है, मतलब कि देखो अगर इसको हम अच्छा समझाए तो, अभी जो हम लोग इंस्टॉल किए वो था जेडीके, ठीक है। तो जेडीके क्या, वो एक फाइल होगा जावा जिसमें तेरा कंपाइलर वगैरह सब कुछ होगा। वो तुम्हारा कंप्यूटर में सी फोल्डर के अंदर कहीं पर रखा हुआ होगा। सी फोल्डर जो हम लोग देखते हैं उसके अंदर कहीं पर रखा हुआ होगा, एक लोकेशन पर रहता है। तो अगर तुम पहले एडिटर को इंस्टॉल करते हो, तो एडिटर क्या करता है तुम्हारा, जेडीके को खोजता है कि कहाँ पर है, उसका लोकेशन को अपने पे रखता है। अगर तुम जेडीके से पहले एडिटर को इंस्टॉल करते हो, मतलब कि इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल करते हो, तो तुम्हारा जो आइडिया, ओके एक सेकेंड, आइडिया, ठीक है। जिसको तुम इंस्टॉल करते हो अगर पहले, तो क्या होगा, तुम्हारा जेडीके उसको मिलेगा नहीं, तो अपना लोकेशन तुम्हारा ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको मैनुअली जाके वहां पर अपना जेडीके का लोकेशन को डालना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसीलिए क्या करो, पहले जेडीके को इंस्टॉल करो, उसके बाद इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल करो। अब इंटेलिजे आइडिया कैसे इंस्टॉल करना है, तुम जब इंटेलिजे आइडिया का वेबसाइट में आओगे तो तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, एंड डाउनलोड का ऑप्शन पड़ता है ना, ठीक, यहाँ पर, वेट।
हेलो। सबको विजिबल है? वो तो पावर कट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पर तुम जेडीके इंस्टॉल कर चुके हो, एंड जेट ब्रेन का वेबसाइट से तुम इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। ओके, यहाँ पर तुम्हारा, हाँ देखो, अब यहाँ पर देखो दो टाइप का होता है इंटेलिजेंट आइडिया। एक होता है तेरा इंटेलिजेंट आइडिया अल्टीमेट, जो कि तुम्हारा पेड वर्जन है, इसको इंस्टॉल नहीं करना है, पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि ये तुम्हारा 30 डेज का ट्रायल देगा, उसके बाद तुमको पैसा डिमांड करेगा, मतलब कि तुमको इसका चार्जेस पे करना पड़ेगा, एनुअल चार्जेस। तो इसको इंस्टॉल नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करेंगे, जो कि तुम्हारे लिए फ्री है। देखो यहाँ फ्री बिल्ड एंड ओपन सोर्स है, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन दे रहा है तुम्हारा तुम्हारा ई एक्सी फाइल, जिप एंड ई एक्सी, ये सब कुछ है। तो तुमको बेसिकली तुमको ई एक्सी फाइल करना है, यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। एंड तुम जब इसमें जाओगे तो तुम्हारा डाउनलोड होने शुरू हो जाएगा। मेरा पहले से डाउनलोड है, एंड हम नहीं चाहते कि अभी डाटा वेस्ट हो मेरा, तो इसको हम अभी रोक देते हैं। तुम लोग इसको डाउनलोड कर लेना। एंड जैसे हम लोग जेडीके को इंस्टॉल किए, सेम टू सेम तुम लोग क्लिक करते जाना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम आता है इसको इंस्टॉल करने में, तो हमको स्क्रीनशॉट लेके या फिर फोटो लेके भेज सकते हो ग्रुप में, हम बता देंगे। ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत? अब हमको बताओ, किसको किसको समझ में नहीं आया, हम लोग क्या क्या किए अभी। तुम्हारे पास इंटेलिजेंट आइडिया है पहले से? तो अगर इंटेलिजेंट आइडिया है पहले से, तो कोई जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने का। ओके गुड, हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सीएमडी में क्या प्रॉम्प्ट रन करना है? जावा का? देखो जावा का चेक करने के लिए, वर्जन देखने के लिए तुमको जावा वर्जन दिखना होगा यहाँ पर, एंड तुमको यहाँ पर दिखाएगा जावा का वर्जन। बस यही है। तुम लोग सब जो लोग भी इंस्टॉल कर रहे हो जावा को, उसके बाद एक बार चेक कर लो कि वर्जन तुम्हारा सही हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्जन दिखाएगा वही वर्जन तुम्हारा यूज होगा। एंड जिससे इसका यहाँ पर एरर आ रहा है कि यहाँ वर्जन नहीं शो कर रहा है, इंस्टॉल करने के बाद भी वो होता है बहुत बार कि यहाँ शो नहीं करता है। तो वो लोग को क्या करना होगा, वो लोग को अपना, तुम लोग यहाँ जाना, बता रहे हैं, पाथ में, यहाँ पर एक सेकंड, इन्वायरमेंट, हाँ यहाँ पर एक ऐसा तुमको सेटिंग मिलेगा, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पर तुम लोग खोलोगे, एंड यहाँ पर तुम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके यहाँ पर पाथ सेट करना पड़ेगा। अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमको बस बताना, हम बता देंगे कैसे करना है। बस वहाँ पर तुमको अपना यूआरएल डालना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हारा जावा फाइल है उसका, मतलब कि लोकेशन डालना पड़ेगा, एंड वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है। निखिल, ग्रुप में भेजो, सबको भी पता चलेगा ना, ताकि बहुत लोग प्रॉब्लम आएगा ये वाला। ओके, डाउनलोड कैसे करेंगे वो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हम बताए थे, अच्छा इसका रिकॉर्डेड क्लास है ना, तुम वहाँ देख लेना, क्योंकि सबको को बता दिए हम। डाउनलोड बस वहाँ पर जाना तुम इंटेलिजेंट आइडिया में, और वहाँ पर डाउनलोड करना, फिर से हमको खोलना पड़ेगा अभी, इसलिए हम एक बार रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना। ठीक है। देखो, जो लोग इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड कर इंस्टॉल कर रहा होगा, वो लोग एक प्रॉब्लम आ रहा होगा, देखो ग्रुप में एक मैसेज भेजा है स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ पर क्या क्या करना है देखो, पहले देखिए क्या क्या है एंड क्या क्या करना है इसमें। पहले है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। तो डेस्कटॉप शॉर्टकट का मतलब हो गया कि तुम्हारा जो डेस्कटॉप में उसका आइकन दिखता है वो बनाने के लिए, तो उसमें टिक करोगे तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा अपडेट पाथ वेरिएबल, तो इसको जरूर क्लिक करना, जो भी हम बता रहे थे लेकिन एक सेकंड, अभी तुम लोग अगर कर रहे हो तो ये रिस्टार्ट कर देगा तुम्हारे कंप्यूटर को, तो इसको तुम बाद में इंस्टॉल करना। ठीक है, अभी कैंसिल कर दो, बैक करके कैंसिल कर देना, बाद में इंस्टॉल करना।
क्योंकि जो लोग इसको पूरा कंप्लीट करोगे उसका हमको लगता है रीस्टार्ट करना होगा कंप्यूटर को, उसके बाद काम करेगा, ठीक है। तो पहले क्रिएट करना, डेस्कटॉप वेरिएबल शॉर्टकट में टिक कर लेना, और इसमें भी टिक करना, सेकेंड वाला में भी, ऐड बिन फोल्डर टू द पार्ट में, अपडेट कॉन्टेक्ट मेन्यू में, नहीं इसमें तुम क्लिक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नीचे वाला में तुम अभी सिर्फ जावा में क्लिक करना एंड उसके बाद नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। इतना ही करना। एंड अगर अभी तुम इसको इंस्टॉल करते हो तो तुम्हारा लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तुम मीटिंग यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाओगे, अभी क्लास नहीं कर पाओगे, तो इसको तुम बाद में ही इंस्टॉल करना, ठीक है। जो ये वाला तुम लोग देख लो सबको, क्योंकि सबको में ये प्रॉब्लम आएगा। क्या क्या करना है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट में क्लिक करना है, ऐड बिन फोल्डर टू द पाथ में क्लिक करना है, ऐड न्यू फोल्डर एज प्रोजेक्ट में क्लिक मत करना, और नीचे में जावा डॉट जावा वाला क्रिएट एसोसिएशन में डॉट जावा में क्लिक करना एंड उसके बाद नेक्स्ट कर लेना, और फिर बाद में तुम्हारा नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आई थिंक जिसके साथ जो लोग करते जा रहा है उन लोग का डिस्कनेक्ट होते जा रहा है कंप्यूटर, क्या मतलब रिस्टार्ट हो गया होगा शायद लैपटॉप पे लोग, दो तीन जन लेफ्ट किया शायद। अच्छा कोई बात नहीं, जितना लोग बाकी लोग हैं, बाकी लोग बाद में करना, ठीक है। चलो तो ये हो गया, इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल कर लिए हम लोग, जेडीके इंस्टॉल कर लिए। जो लोग नहीं किए वो लोग बाद में कर लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम बोले तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके भेजना, हम बता देंगे। अब आगे क्या होता है, देखो, जावा रन करने का बेसिक सा दो तरीका होता है। एक तो हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया देख लीजिए, इंस्टॉल कर लो निकल। हाँ बोलो। हाँ बस डॉट जावा में करो। देखो वो पूछ रहा है तुमको ना कि तुम इसमें मतलब कि इंटेलिजेंट आइडिया में कौन कौन सा लैंग्वेज में काम करना चाहते हो। डॉट जावा है, डॉट ग्रेडल है, डॉट ग्रोव, डॉट केटी मतलब कॉटलिन होता है, डॉट केटीएस भी कॉटलिन का ही एक एक्सटेंशन होता है, एंड वो सारा होता है। तो इसमें तुम अगर, हाँ ऐड बिन करना। और ऐड बिन का मतलब यही होता है कि जो वेरिएबल हम बताए ना अभी, ये यहाँ पर अपना यूआरएल डालना पड़ेगा बोले हम, वहां पर अपने आप उसको सेव करेगा, तुमको मैनुअली करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तुम कुछ मत करो निखिल, डॉट जेट ब्रेन वगैरह क्लिक करने की जरूरत नहीं, सीधे नेक्स्ट करो, मतलब सीधे इंस्टॉल करो उसको। वो अपने आप सेलेक्ट कर चुका है वहां पे। हाँ कहाँ पर मैसेज आया। हाँ हाँ हम देखे वो चीज को, तो हमको फिर से खोलना पड़ेगा, तो हम वही बोल रहे हैं उसको कि रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बस हम वही बता रहे हैं कि वहाँ इंटेलिजेंट आइडिया सर्च करना, वहाँ पर वेबसाइट खुलेगा, इंस्टॉल करना, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, फिर इंस्टॉल कर लेना। तुम रिकॉर्डेड क्लास में दिख जाएगा तुमको, टेंशन मत लो। हमको फिर से अभी खोलना पड़ेगा, फिर से टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम अभी फिर से नहीं खोलना चाहते, ठीक है। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, जावा का प्रोग्राम को रन करने का दो तरीका है, टू टाइप्स टू रन जावा प्रोग्राम। एक तो हम जो अभी बताए हम लोग को, तुम लोगों की तुम लोग डायरेक्ट अपना इंटेलिजेंट आइडिया में जाके या फिर वीएस कोड में जाके, जो कि एडिटर होता है, एडिटर के अंदर ही तुम्हारा रन करने का ऑप्शन देता है, तुम रन कर सकते हो। एक और तरीका होता है जो कि तुम सीएमडी के थ्रू रन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों तरीका के लिए तुम्हारे पास जेडीके होना इंपॉर्टेंट है, जेडीके नहीं होगा तुम्हारा कहीं पर भी रन नहीं होगा, ये चीज जान लो। क्योंकि कंपाइलर जो जावा का होता है जेडीके के अंदर ही होता है। तो जो सेकंड वे है जो हम बोले कि तुम नोटपैड में लिख के भी कर सकते हो सीएमडी के थ्रू, वो जेडीके है। बट अगर तुम्हारे पास कोई एडिटर नहीं है तब के लिए होता है, ठीक है। और बहुत बार जब तुम इंटरव्यू में जाते हो तुमको ये चीज पूछता है कि तुम्हारे पास अगर एडिटर नहीं है, तुम जावा का प्रोग्राम को कैसे रन करोगे। तो उस समय के लिए हम बता रहे हैं ये चीज, ठीक है। देखो होगा क्या, हम बस एक छोटा सा वो ले रहे हैं एग्जाम्पल टाइप का। अगर हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, एक नया फाइल बनाते हैं, इसको सेव करते हैं हम, सेव, सेव एज,
ठीक है। एंड इसको हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं, डेस्कटॉप में। एंड इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं hello डॉट जावा। ठीक है। ये नोटपैड प्लस प्लस है, लेकिन नोटपैड जैसे ही काम करता है, तुम इस चीज को नोटपैड में भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे एक बेसिक सा हम लोग लिखते हैं, एकदम बेसिक। बाद में हम बताएंगे क्या होता है, लेकिन बस अभी बेसिक समझो। एक क्लास बनाते हैं हम मेन नाम से। उसके बाद हम लोग इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम एक बेसिक सिंटेक्स लिख रहे हैं, जो कि तुम लोगों को बाद में हम समझा देंगे। अभी बस समझो कि कैसे रन करते हैं, हम रन करने सिखा रहे हैं अभी बस, और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हम लोग का, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग रन करते हैं। तो ये एक हम लोग का बेसिक सा प्रोग्राम हो गया जावा का। सेव कर लिया इसको हम लोग। ओके, सेव कर लिया। अब देखो कहाँ पर सेव हुआ ये तुम्हारा हो गया। हम लोग कहाँ सेव किए थे इसको, यहाँ ये रहा हम लोग का कोड, ये यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है। अब इसको तुमको रन करना है यहीं पर, लेकिन किसके थ्रू, सीएमडी के थ्रू। तो क्या करोगे तुम लोग, यहीं पर तुम लोग सीएमडी खोलोगे इसी लोकेशन पे। देखो, ओपन इन टर्मिनल लिखोगे अगर क्लिक करके, तो देखो क्या हो रहा है, समझो। ये डेस्कटॉप पे खुल रहा है सीएमडी। अगर तुम सीएम इसको कोई फोल्डर के अंदर रखोगे, तो ये चीज याद रखना कि उस फोल्डर के अंदर सीएमडी खोलना है, ये नहीं कि डेस्कटॉप में खोल दिए। लाइक अगर हम बताना चाहे और इसको देखना चाहे इस टाइप से, कि अगर यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं, ये रहा फोल्डर, और फोल्डर के अंदर अगर हम रखें तो यहाँ पर खोलेंगे हम सीएमडी इसके अंदर। तो देखो ये क्या खुलेगा, डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर के अंदर खुल रहा है सीएमडी। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जहां पर तुम्हारा फाइल है उस जगह पे, उस लोकेशन पे सीएमडी खोलो। सीएमडी खोल लिए, खुल गया सीएमडी। अब हम लोग का फाइल क्या है, हेलो डॉट जावा नाम से। देखो कोड किस किस टाइप से होता है, समझो। अब पहले हम लोग क्या बोले थे, पहले इसको हम लोग को चेंज करना होगा। हम लोग अभी जो लिखे वो क्या था, इंग्लिश में लिखा हुआ, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये। तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको चेंज करेंगे हम लोग बाइट कोड में, कंपाइल करेंगे, जो कि हम लोग का हेलो डॉट क्लास बनेगा, मतलब कि क्लास फाइल बनेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो क्लास फाइल कैसे बनेगा, हम लोग को यहाँ कोड लिखना होगा जावा सी, जावा कंपाइलर, एंड उसके बाद लिखना होगा हेलो डॉट जावा, जो कि हम लोग का फाइल का नाम है। अब जब हम लोग इसको करेंगे एंटर, तब क्या करेगा ये, एक मेन डॉट क्लास बनाएगा। देखो यहाँ एक मेन डॉट क्लास बना। अब मेन डॉट क्लास क्यों बना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो क्लास बनाए थे मेन क्लास, वो मेन नाम से था। अगर इसको हम लोग चेंज करके हेलो कर देंगे, हेलो कर देते हैं, एंड फिर से इसी कोड को हम लोग रन करते हैं, तो क्या होगा, एक और क्लास बनेगा। कहाँ गया, ओके इसको शायद डिलीट कर लेते हैं बस। फिर से इसको रन करते हैं अगर, देखो यहाँ पर, एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पर ये वाला चेंज किए थे, इसको सेव नहीं किए थे हम लोग, सेव नहीं किए थे इसको, हम लोग सेव नहीं किए थे। सेव करने के बाद अब रन करेंगे इसको। देखो यहाँ पे हेलो डॉट क्लास बना। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो क्लास का नाम लिखेंगे वही क्लास नाम से हम बोले थे तुम लोग को, यहाँ जो क्लास का नाम देंगे उसी नाम से तुम्हारा क्लास फाइल बनेगा। क्या आ रहा है तुम्हारा, लेकिन इसको इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब कि ये पूछ रहा है वीएस कोड में तुम जो जो प्रोजेक्ट किया उसको तुमको इसमें इंपोर्ट करना है कि नहीं। तुम स्किप भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कैसा यूज करना चाहते हो उसके ऊपर है। ठीक है। तो ये बन गया। कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पर थे। तो ये बन गया हमारा क्लास फाइल, जिस नाम से हम लोग क्लास बनाया है उस नाम से क्लास फाइल बनेगा। अब अगर हम लोग को इसको रन करना है, हम लोग बेसिक क्या था, हम लोग को रन करना है। हम लोग क्या किए, पहले इंग्लिश कोड को बाइट कोड में, जो कि क्लास फाइल होता है, उसमें कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग को इसको EXE फाइल में कन्वर्ट करना है या फिर रन करना है। ये डायरेक्ट रन करता है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करता, सीधे रन करता है तुम्हारा। तो अब रन कैसे करेगा,
अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जावा, एंड अब इस फाइल का नाम लिखेंगे। इसमें तुम क्लास इंक्लूड नहीं करोगे तो भी चलता है, क्लास नहीं इंक्लूड करेंगे, हेलो लिखेंगे तो ये रन हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखे थे तो रन हो गया। देखो अब क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 लिख देते हैं, इनको सेव कर देते हैं, देखो सेव हो गया, तो भी अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कोड है वो एक बार एग्जीक्यूट होके क्लास फाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि इसमें जो हम लोग पहले लिखे थे हेलो वर्ल्ड, वही इसमें आ गया। अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो हम लोग को फिर से ये कोड को रन करना पड़ेगा, जिससे कि ये क्लास फाइल अपडेट होगा, उसके बाद हम लोग इसको फिर से रन करेंगे। लाइक देखो, अभी देखो, अभी ये था हम लोग हेलो वर्ल्ड ही आ रहा था, इसको हम लोग अपडेट करते क्लास फाइल को, अपडेट हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग जावा हेलो करते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड 2 आ रहा है। मतलब कि अगर हम लोग इस टाइप से करते हैं तो हम लोग को हर बार जावा सी वाला कोड को रन करना पड़ेगा, हर बार कंपाइल करना पड़ेगा, फिर हर बार क्लास फाइल को रन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल में रन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे, तो मतलब कि हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीधे एडिटर में काम करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इस कोड को तुम लोग रखना चाहो तो रख सकते हो। पहला कोड होता है जावा सी, जो कि कंपाइल करता है इन बाइट कोड या फिर क्लास फाइल में, एंड उसके बाद हम लोग जिस नाम से क्लास बनाया है उस नाम से एक फाइल जनरेट होता है, तुम लोग देख लेना क्या नाम से जनरेट हुआ है फाइल, और जावा, और उस फाइल का नाम को फिर रन करोगे तो तुम्हारा फाइल रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वेट एक सेकेंड। हेलो, डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? ओके ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को? देखो एक चीज और हम बता देते हैं अभी, कि जब तुम जावा फाइल को रन करोगे तो हो सकता है कहीं कहीं पर कि तुम्हारा एंटीवायरस अगर तुम्हारा लैपटॉप में हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसी किसी का किया होगा, कभी तुम लोग जावा यूज किया हो तो कभी कभी किया होगा, ठीक है। और जो लोग सी प्लस प्लस या सी भी यूज किया होगा उन लोग का भी होता है कभी कभी। तो इस केस में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अपना एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि विंडोज तुमको पहले से विंडोज डिफेंडर दिया है, तुम बिना मतलब का अगर एंटीवायरस रखे हो अपना कंप्यूटर में तो उसको हटा दो। देखो होता क्या है कि एंटीवायरस के अंदर ये प्रोग्राम्स होते हैं कि तुम्हारा जो डॉट ई एक्सी फाइल है वो अगर साइंड फाइल नहीं है, साइंड फाइल मतलब होता है कि तुम्हारा वेरीफाइड फाइल नहीं है, तो उसको प्रिवेंट करता है, उससे उससे रोकता है, तुम्हारा कंप्यूटर को उसमें एग्जीक्यूट होने से रोकता है, क्योंकि वो सोचता है कि हो सकता है ये कोई हैकिंग कोड है जो कि रन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कंप्यूटर को इससे प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए वो रोकने की कोशिश करता है। एंड बहुत बार होता है कि तुम जब भी जावा कोड को रन करोगे तुम्हारा जो एंटीवायरस होगा वो उस प्रोग्राम को ही डिलीट कर देता है, ईएक्सी फाइल को ही डिलीट कर देता है, तो तुम्हारा रन ही नहीं होगा। तो ऐसा अगर कुछ भी केस आ रहा है तो एकदम सीधा बिना सोचे समझे अपना एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ओके, आई थिंक आज इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक ना, उसके बाद हम लोग अगला क्लास में आगे करेंगे, क्योंकि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। हम लोग अगला क्लास में तुम लोग सबके पास इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल रहेगा, हमको जहाँ तक लगता है, उम्मीद है, क्योंकि सबको को आइडिया हो गया है। जिसको समझ में नहीं आया इंटेलिजेंट आइडिया कैसे इंस्टॉल करना है, एक बार फिर से जाके तुम लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास कैसे खोलना है वो भी हम एक बार बता देते हैं। कोड एक्सप्लेन आ जाए, वेट वेट वेट, कोड एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, तो देखो एक चीज है ना, अभी हम कोड लिखे नहीं थे, हम ना बस उसको एग्जीक्यूट करने सिखा रहे थे, कोड हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे अगला क्लास में, मतलब कि अभी तक समझो कि हम लोग कोडिंग स्टार्ट ही नहीं किए, ठीक है ना, जावा में कोडिंग स्टार्ट अगला क्लास में करेंगे पहला कोड से। अभी तो हम बस बता रहे थे कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम लोग अगर मैनुअली करना चाहते तो, ठीक है। अच्छा, जिसको इसको नहीं पता है कि ऑनलाइन एक्सेस कैसे करना है वीडियोस को,
देख लो एक बार। तुम लोग को लिंक भेज दिए हम, एक armsoftech.com/techbuddy करके वेबसाइट है, वहां जाओगे तुम लोग। मेरा तो लॉगिन किया हुआ है, तुम लॉग आउट होगा तो इस टाइप से तुम लोग को इंटरफेस आएगा, कुछ इस टाइप से। अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे डालना तुम लोग। तुम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, बहुत लोग को मिल गया होगा, बहुत लोग को नहीं मिला है, दे देंगे वो लोग को। एंड यहाँ पर तुम लोग जावा में जाओगे, तुम लोग को अभी कुछ वीडियो है नहीं, अभी हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पर तुम लोग को शो करेगा, वहां पे जाकर तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो कल हम चाहेंगे कि सबको का लैपटॉप में जेडीके और इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल हो जाएगा सबको इसे। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग क्लास खत्म करेंगे आज का। ओके। ओके, अगर कोई क्वेरी नहीं है तुम लोग लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।